आंसर की दिया गया उसमें कितना क्वेश्चन गलत है और किस किस क्वेश्चन पर आपको दावा करना चाहिए, एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। और एक बात बता दें, आखिरकार विद्यार्थी का पहले 90 अंक आता था, अब 70 पर कैसे अटक गए, जिनका 70 आता था वो 50 पर कैसे चल गए, जिनका 50 आता था वो 35 पर कैसे चल गए, सब कुछ जानकारी लेंगे। आखिरकार कितना परिवर्तन हो सकता है, क्या इस बार वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू किया जाएगा, क्या इस बार वेरिफिकेशन पहले हो जाएगा, ताकि आप कोर्ट का आदेश भी देखिएगा। जिस तरीका से पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि अभी जो कंप्यूटर के शिक्षक हैं उसमें लगभग बहुत सारे लोग फर्जी हैं। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। थैंक यू सर, कितना अंतर आया है ऑफिशियल आंसर और जो शिक्षक से मिलाया गया उसमें कितना का अंतर दिख रहा है? देखिए, ये बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है क्योंकि जिस तरीके से कल शाम से जब उससे आंसर किया है और विद्यार्थी जो फीडबैक दे रहे हैं, जो फोन कर रहे हैं, तो जो विद्यार्थी पहले कह रहे थे कि सर मेरा 90 सही हो रहा है, मेरा 80 सही हो रहा है, मेरा 85 सही हो रहा है, लगातार 20 नंबर लगभग वो डाउन पे चले गए हैं। 20 नंबर का अंतर है। मतलब आज 86 कहने वाला विद्यार्थी आज कह रहा है सर 66 हो रहा है, 80 कहने वाले कह रहे हैं सर 60 हो रहा है। तो और ये इसी का नतीजा है क्योंकि सबने आंसर मिलाया यूट्यूब से मिला करके ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि हमारा इतना सही हो रहा है, हमारा ये हो रहा है। जबकि हमने उस समय भी कहा था कि यूट्यूब से ना मिलाए, क्योंकि यूट्यूब पर का क्या खेल है वो सब लोग जानते हैं। तो वहां एग्जाम होने के बाद लोग तुरंत आंसर की लेके चढ़ जाते हैं, लेकिन वो खुद भी रिसर्च नहीं करते हैं कि वो जो आंसर दे रहे हैं वो कितना ऑथेंटिक आंसर दे रहे हैं। उससे विद्यार्थी भी अपने आप को लेते हैं कि भाई हमारा इतना सही हो गया। लेकिन आज जब बीपीएससी ने आंसर की जाली किया और उसके बाद मिलाने के बाद उनके लगभग जो पहले आ रहे थे उससे वर्तमान में 20 नंबर का अंतर आ रहा है। जीएस में कितना आंसर की पर डाउट है? जीएस में लगभग 6 क्वेश्चन जो है वो डाउट में है, कंफर्म डाउट में है। 6 क्वेश्चन कंफर्म डाउट में है, जिस पर कि आपत्ति व्यक्त करनी चाहिए विद्यार्थियों को। कौन सा प्रश्न है थोड़ा बता। जैसे कि एक कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना, ये एक डाउट में रहने वाला। इस पर अगर विद्यार्थी करते हैं, आपत्ति व्यक्त करते हैं, तो संभव है कि उनको इसका फायदा मिल सकता है। इसके अलावा एक और प्रश्न है कि कितने सांसद, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, कितने सांसदों को संसद से निलंबित किया गया। इसके 3 जो ऑप्शंस दिए गए थे, तो तीनों ऑप्शन में जो डाटा दिया गया था कि तृणमूल कांग्रेस से इतना और ये कांग्रेस से इतना, वो सारे डाटा गलत दिए गए थे। उसमें टोटल 146 सांसद निलंबित हुए थे, इसमें से 100 जो थे वो लोकसभा से और 46 जो थे वो राज्यसभा से निलंबित हुए थे। तो उसमें पार्टियों का जो गणना दिया गया है वो गलत गणना दिया गया है और उसमें 1 से अधिक बीपीएससी ने मान लिया है। तो अगर उस क्वेश्चन पे भी किया जाता है, अगर क्लेम किया जाता है, तो वो क्वेश्चन भी विद्यार्थियों के फेवर में आ सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है कि बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना में आप देखेंगे कि बीपीएससी ने ऑप्शन मारा है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी से बड़े बड़े बांध बनने से, तो नेहरू जी ने कहा था कि बांध मंदिर के समान है, मंदिर कहा था उन्होंने। लेकिन आप देखेंगे कि वर्तमान में बिहार से उसका कोई संबंध नहीं है दामोदर घाटी परियोजना का। और अगर सोन नदी घाटी को देखेंगे आप, और दामोदर आजादी के बाद का परियोजना है, नेहरू जी की परियोजना है। और सोन नदी परियोजना जो डेहरी से शुरू हुआ था 1873-74 में, वो मुख्य तौर पे बिहार के केंद्र में है। बिहार के अंदर में तब भी था और आज भी है। तो ऐसी स्थिति में बिहार की जो पुरानी प्राचीन जो ये होगा वो वही होगा। और ये एनसीईआरटी में लिखा भी है, एससीईआरटी में लिखा भी है। तो ऐसे प्रश्नों को यदि विद्यार्थी दावा करते हैं तो संभव है कि इस पर बीपीएससी उनका बात मानेगी। अगर ऑथेंटिक बुक्स के साथ जाते हैं तो बात मानेंगे और नंबर इंक्रीज होने की संभावनाएं रहेंगी। और सर इसके अलावा कुछ और भी प्रश्न है, जैसे कि एक प्रश्न ये पूछा गया था, रीजनिंग का एक क्वेश्चन था। रीजनिंग के क्वेश्चन में MN का रिलेशन पूछा गया था, ब्लड रिलेशन पूछा गया था। उसमें दिक्कत क्या है, जो डाउट क्या है, डाउट ये है कि उस क्वेश्चन में जो है कहीं पे भी वो मेल या फीमेल नहीं दर्शाया गया है ना, और वो नहीं दर्शाया गया, लेकिन बीपीएससी ने उसका आंसर M मान लिया है, जबकि उसमें वो कुछ का उसका ऑथेंटिफिकेशन है ही नहीं। तो ये प्रश्न भी डाउट्स में है। और हालांकि कुछ विद्यार्थी कह रहे कि नहीं M सही है, ये वो लोग हैं जो M लगाए हैं, जो लगाता है वो सोचता है वो सही लग रहा है। लेकिन उसमें जब वहां पे क्लियर ही नहीं है तो M कैसे राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे में इस प्रश्न को भी लेकर के विद्यार्थी अगर जाते हैं तो संभव है कि इस प्रश्न के भी उत्तर चेंज होंगे। एक और प्रश्न है, वो मैं विद्यार्थी देख लेंगे थोड़ा सा, वो मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन उसमें वायुमंडल में वो गर्म गैस को लेकर के कुछ क्वेश्चन है, जिसमें एक ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 है, और एक CO2 है, जिसमें आंसर एक ही को माना गया है सर। तो उस पर भी अगर ठीक से देखेंगे तो हो सकता है कि वहां पर भी बदलाव के चांसेस दिख सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और है कि कौन से जो ये है आपको फसल है जो नदी में नहीं उगाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का भी जो आंसर बीपीएससी ने दिया है वो भी डाउट्स में है। तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं
जिन प्रश्नों को विद्यार्थी अगर ऑथेंटिक आंसर के साथ पहुंचते हैं आयोग के पास, तो हो सकता है कि इसके क्वेश्चन में बदलाव होगा और इसका नंबर उनको मिल सकता है। सर जो आप बता रहे हैं 6-7 क्वेश्चन गलत भी है, उसके बाद जो विद्यार्थी आपके पास कॉल कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि 10 अंक कम हो गया, 15 अंक कम हो गया, 20 अंक कम हो गया, इन सभी चीज को देखते हुए कितना कट ऑफ में गिरावट हो सकता है? देखिए, अब जिस तरीके से उनके नंबर में पीछे कट ऑफ परसेप्शन का खेल है, आदमी क्वेश्चन का पैटर्न देखता है, स्टूडेंट का फीडबैक लेता है, सीट देखता है कि सीट कितना है, और ये सब चीज देखने के बाद वो बताता है कि कट ऑफ क्या रहेगा। तो लेकिन कल से जो एक चीज बदला है वो ये बदला है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, बहाली सेम ही, 28,000 का पोस्ट है तो वो सेम ही है। लेकिन जो बदलाव हुआ है वो ये हुआ है कि जो विद्यार्थी कह रहे थे कि हम 86-87 सही कर रहे हैं, वो 66 पे आ गए हैं, 65 पे आ गए हैं, 60 पे आ गए हैं। ये बड़ा जो गिरावट आया है, तो ये बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं कट ऑफ को इंपैक्ट करेगा, और इसके साथ करेगा। और पीछे हम टीयर 1 टीयर 2 से तुलनात्मक भी अगर देखते हैं तो वहां पर सीटें कम थी, और इस बार सीटें जो है सो वो दुगनी के बराबर है। अगर टीयर 2 में 14,000 था, इस बार 28,000 है, तो 28,000 सीट है। और आंसर में इस प्रकार की आने के बाद इस प्रकार से विद्यार्थी गिरावट खुद ही बता रहे हैं कि इतना नंबर मेरा गिर गया। ऐसी स्थिति में अगर आप कट ऑफ पे जाते हैं कि अब कट ऑफ क्या रहेगा, तो आप कट ऑफ में एक बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। हो सकता है कुछ लोग को इसे स्वीकार्य हो, कुछ को अस्वीकार्य हो, लेकिन जो स्थिति बन रही है वो ये बन रही है कि 65 से 70 के बीच में, इवन 70 से कम ही अगर आप कर रहे हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, तो आप सेफ जोन में हैं। मतलब वो आपका कट ऑफ हो सकता है। अगर आप 66-67 के पास में भी हैं, तो ये आपके लिए नकारात्मक स्थिति नहीं है। जिस प्रकार से करके बदलाव हुआ, तो नकारात्मक सिचुएशन आपके लिए नहीं है। आपका रिजल्ट आ सकता है क्योंकि सीट ज्यादा है। सर एक बदलाव और हुआ है, एससी कैटेगरी का सीट भी उतना ही है, लेकिन 2 जाति जिनका संख्या लगभग 20 से 25,000 के आसपास होगा, मान लेते हैं 5 ही हजार आवेदन किए होंगे, 2 ही हजार किए होंगे, वो विद्यार्थी अब ईबीसी में चले गए, उनका क्या हो सकता है? बिल्कुल, ये आपने बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट नोट किया है कि ये इसके लिए आंदोलन भी हो रहा था, 2-3 दिन पहले हुआ था। ये इनकम टैक्स से बड़ा हंगामा हुआ था कि ताती तत्व जाति को क्यों वहां पर शिफ्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद। तो यहां पर इस चीज को भी ध्यान रखना होगा कि ईबीसी का तब बढ़ जाएगा, ईबीसी का बढ़ जाएगा, बिल्कुल। एससी का घट जाएगा, एससी का घटेगा। और एससी का कट ऑफ अगर मैं आपको बताता हूं कि पीछे आप देंगे तो 47 तक उनका कट ऑफ रहा था, इस बार चांस है कि 46-45 तक में उनका कट ऑफ चला जाए। मतलब कट ऑफ जस्ट पास करेंगे, बिल्कुल, हाँ, वो पास करें उनका हो जाएगा, क्योंकि वहां पर उनका जो स्पेस है वो ज्यादा बढ़ गया है। बाकी लोग निकल के ईबीसी में चले गए, तो ईबीसी में फाइट बढ़ गया है, एससी में फाइट कम गया है, तो वहां पर कट ऑफ थोड़ा बढ़ेगा। ईबीसी में कट ऑफ थोड़ा बढ़ने की चांसेस रहेंगे, लेकिन एससी कैटेगरी में कट ऑफ जो है सो डाउन जाने का चांस रहेगा, इसमें कहीं कोई दरार नहीं। सर जैसे बताया जाता है तो विद्यार्थी ये मन में बैठा लेते हैं कि जस्ट पास करेंगे हो जाएगा, जस्ट पास करिएगा हो जाएगा, लेकिन उसमें तब अगर 5,000 लोग जस्ट पास कर गए, सीट है 2,500, तो 2,500 उठाया जाएगा, केवल डेट ऑफ बर्थ पर तब लागू कर दिया जाता है। उस समय विद्यार्थी टेंशन में आ कि मैं भी पास किया था लेकिन हमको नहीं उठाया गया, सीट के अनुसार ही उठाया जाएगा। बिल्कुल, हाँ, सीट के अनुसार ही उठाया जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार पीआईटी में सीट ठीक ठाक है, 50% महिला, हाँ 50% तो चल ही रहा है। 1 to 5 में तो 50% महिला है ही, तो वो तो अपना सीट लेंगी ही। महिला का क्या हो सकता है? महिला के का जो कट ऑफ रहेगा वो आप मतलब अगर 55 से 60 के बीच में भी महिला अगर सही कर रही हैं, तो आप समझिए कि उनका मतलब 57 एक एडजेक्ट मान सकते हैं, 57 अगर उन्होंने कर लिया है तो आप समझिए कि वो सेफ सिचुएशन में, सेफ कैटेगरी का लगभग, हाँ सब कैटेगरी का लगभग में। अगर 57 उन्होंने कर लिया है तो वो मतलब एकदम सेफ जोन में है। उससे नीचे जाएंगे तो थोड़ा वो अंतर पड़ सकता है, लेकिन 57 अगर उन्होंने कर लिया है तो एकदम वो उनका रिजल्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।